नमस्कार। हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। लाहौल स्पीति और किन्नौर के रिहायशी इलाकों में बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, चंबा, मंडी और शिमला जिले की ऊंची चोटियों पर ताज़ा हिमपात हुआ है। इससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं राजधानी शिमला में आज सुबह से ही मौसम खराब बना रहा। बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 10 नवंबर को भी बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है। ओपन हार्ट सर्जरी के लिए मिल रही है 3 माह बाद की डेट। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज IGMC में ओपन हार्ट सर्जरी की मरीजों को लंबी डेट मिल रही है। IGMC में ओपन हार्ट सर्जरी के लिए पूरे प्रदेश से मरीज इलाज के लिए आते हैं। यहां सुविधा होने के कारण मरीजों की अक्सर भारी भीड़ लगी रहती है। वहीं महीने में 25 ऑपरेशन होते हैं, लेकिन अस्पताल में परफ्यूनिस्ट की कमी के चलते मरीजों को ऑपरेशन की लंबी तारीखें मिल रही हैं। परफ्यूनिस्ट का काम ऑपरेशन के दौरान मरीज के दिल को बाहर निकालना होता है। PM नरेंद्र मोदी बोले, कांग्रेस विकास की दुश्मन, अदला बदली ने हिमाचल को किया बर्बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि PM आवास योजना में महिलाओं को हिस्सेदारी देने वाली भाजपा है। रसोई के धुएं से मुक्ति दिलाने वाली भाजपा है। घर घर शौचालय बनाने वाली भाजपा है। घर घर बिजली देने वाली भाजपा है। उन्होंने कहा कि घर घर जल देने वाली भी भाजपा है। कोरोना के मुश्किल समय में हर गरीब को मुफ्त अनाज देने वाली भी भाजपा है। मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस स्वभाव से विकास की दुश्मन है। वो लोगों को मुसीबत में जीने के लिए छोड़ देती है, लेकिन भाजपा हिमाचल को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा सकती है। इसलिए इस बार हिमाचल में भाजपा सरकार की वापसी जरूरी है। मैं हिमाचल में जहां भी गया हूं, मैंने यहां का मिजाज देखा है। मैंने हिमाचल की जनता का संकल्प देखा है। अब हिमाचल के लोगों को समझ आ गया है कि अदला बदली ने हिमाचल को बर्बाद करके रख दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास झूठे वादे और झूठी गारंटी का रहा है। कांग्रेस के राज में हमारे फौजियों के पास पर्याप्त बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी। तेल घोटाले के बाद MC के हाजिरी रजिस्टर से छेड़छाड़। लाखों रुपए के तेल घोटाले के बाद अब नगर निगम के हाजिरी रजिस्टर से छेड़छाड़ कर गड़बड़ी करने का मामला सामने आया है। शहर में कूड़ा ढोने वाली गाड़ियों में तैनात कुछ चालकों के छुट्टी पर होने के बावजूद रजिस्टर में उनकी हाजिरी लगा दी गई। गड़बड़ी सामने आने के बाद मंगलवार यानी पिछले कल छुट्टी के दिन ही स्वास्थ्य शाखा के कुछ कर्मचारियों को दफ्तर बुला लिया गया। यहां नए सिरे से अक्टूबर माह की हाजिरी की रिपोर्ट बनाई है। शहर में कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों में तैनात चालकों की निगम की स्वास्थ्य शाखा में रोजाना हाजिरी लगती है। वहीं इसके आधार पर तनख्वाह बनती है। निगम सूत्रों के अनुसार सहब सोसाइटी के 2 चालक 5 से 19 अक्टूबर तक छुट्टी पर थे, लेकिन रजिस्टर में इनकी हाजिरी लगा दी गई। भारत के इन राज्यों में कभी भी दरक सकती है धरती। IIT कानपुर की रिसर्च में बड़ा दावा। नेपाल में पिछले कल और आज की रात आए भूकंप के झटके भारत में भी महसूस किए गए। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप का असर देखने को मिला। भूकंप के झटके को लेकर IIT कानपुर की रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है। इसके अनुसार भारत के हिमालयन राज्यों में कभी भी भयावह भूकंप आ सकता है। यह भूकंप 1505 और 1803 में आए भूकंप जैसा हो सकता है। वहीं IIT के प्रोफेसर मलिक कहते हैं कि जब भी उत्तराखंड या हिमाचल में भूकंप के झटके आएंगे, तब उसका असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिलेगा। फिर समतल जगह ही क्यों ना हो, वहां भी गंभीर असर होगा। उत्तराखंड में खासतौर पर गढ़वाल और कुमायूं वाले इलाके ज्यादा रेड जोन में है। ये इलाके भूकंप के केंद्र हो सकते हैं। PM मोदी ने काफिला रुकवाकर मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस को दिया रास्ता। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के चंबी में चुनावी जनसभा के लिए जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफिला रुकवाकर मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस को रास्ता दिया। मरीज की जिंदगी जोखिम में न पड़े, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदनशीलता दिखाई। PM नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात का ख्याल रखा कि मरीज का अस्पताल पहुंचना बेहद जरूरी है। वहीं इसलिए उन्होंने काफिले को रुकने के लिए आदेश दिए और एम्बुलेंस को रास्ता दिया। PM मोदी की रैली के चलते तमाम सुरक्षा प्रबंध किए गए थे। PM मोदी का काफिला जिस सड़क मार्ग से गुजरा, वहां पर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर पुलिस जवानों को तैनात किया गया था। धर्मशाला के गिरोह में कार से 4,39,000 का कैश बरामद। चुनावी दौर के बीच जिला मुख्यालय धर्मशाला के सीमावर्ती गिरोह में स्टेट सर्विलांस टीम ने नाके पर एक कार से लाखों रुपए की नकदी बरामद की है।
वहीं मौके पर कार चालक इस राशि के बारे में उचित दस्तावेज पेश नहीं कर पाया, जिसके चलते इस राशि को जब्त कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार आज दोपहर को स्टेट सर्विलांस टीम ने गिरोह में नाका लगाया था। इस दौरान स्थानीय व्यक्ति सुंदरलाल अपनी कार लेकर जा रहा था। इस कार की चेकिंग के दौरान टीम ने मौके पर 4,39,700 रुपए कार से बरामद किए। शिमला में गरजे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले ओपीएस समेत सब वादे पूरा करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बनूटी में कहा कि कांग्रेस सत्ता में आते ही पुरानी पेंशन योजना ओपीएस समेत जनता से किए सभी वादे पूरा करेगी। अपनी पहली चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने केंद्र और हिमाचल की भाजपा सरकारों को घेरते हुए कहा कि इनकी आम जनता को गुमराह करने की आदत रही है, लेकिन 100% साक्षर हिमाचल की जनता को भाजपा बेवकूफ नहीं बना सकती है। इसके अलावा खड़गे ने कहा कि केंद्र की अग्निपथ योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि 4 साल की नौकरी के बाद अग्निवीर क्या मंदिरों में घंटी बजाएंगे। वहीं खड़गे ने कहा कि भाजपा नेताओं का काम सिर्फ कांग्रेस को गालियां देना है, उनकी सुबह इसी काम से शुरू होती है। कहा कि यूपीए सरकार ने किसानों के 72,000 करोड़ के कर्ज माफ कर वादा पूरा किया, यहां के किसानों का कर्ज माफ करने का भी बीड़ा उठाया है। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं को 1,500 रुपए हर माह देंगे, महंगाई से लड़ने के लिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, हर गांव में मोबाइल वैन से मुफ्त इलाज करवाएंगे। सीएम जयराम बोले कुछ करने की तमन्ना है, धरातल पर उतारने हैं कई मुद्दे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के ढालपुर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मेरे जहन में हिमाचल के लिए कुछ करने की तमन्ना है, कई मुद्दों को धरातल पर उतारने बाकी हैं, इसके लिए हिमाचल में भाजपा की सरकार बनना जरूरी है। जिला कुल्लू में पिछली बार 3 सीटें भाजपा की झोली में आई थी, लेकिन इस बार 4 सीटें आनी चाहिए। उन्होंने भाजपा से बागी होकर आजाद चुनाव लड़ रहे राम सिंह पर भी हमला बोला है। सीएम ने कहा कि हमारे साथ रहे एक नेता ने मुझे चुनौती दी थी कि कुल्लू आकर जनसभा करवाकर देख ले, लेकिन मैं व्यक्तिगत कहने का आदी नहीं हूं। मगर जो लोग समर्पित होने की बात कहते थे, उनकी आज पार्टी को जरूरत थी। उन्हें पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। महेश्वर सिंह का टिकट कटने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि महेश्वर सिंह ने पार्टी के लिए टिकट छोड़ दिया और अब शहर से लेकर गाँव तक भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस बोले पहली कैबिनेट में देंगे, भाजपा ने कहा कमेटी गठित करेंगे। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत कांग्रेस व भाजपा ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। वहीं भाजपा ने संकल्प पत्र 2022 को जारी किया है। दोनों पत्रों पर नजर दौड़ाई जाए तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कांग्रेस ने अपनी बात जोरदार तरीके से रखी है। वहीं राजस्थान व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों अशोक गहलोत और भूपेश बघेल ने ओपीएस पर अपनी बात रखते हुए स्पष्ट किया कि यहां की कांग्रेस सरकारों ने इसे लागू किया है तथा हिमाचल में भी कांग्रेस सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में इसे लागू किया जाएगा। कांग्रेस के सत्ता में आते ही 3 लाख सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का वायदा बड़ा निशाना हो सकता है। इस समय राजस्थान व छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकारों, झारखंड की साझा सरकार और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ओपीएस बहाल कर चुकी हैं और केंद्र सरकार द्वारा इस विषय में विरोध में उठाए तर्कों को नकार चुकी हैं। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।